अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? झूठ, जिना, चोरी? नहीं, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाना। अल्लाह के अलावा किसी और को उसकी जात, गुण या इबादत में शरीक करना। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता और इससे नीचे के गुनाह जिसको चाहे माफ कर देता है। उलेमाओं ने शिर्क को दो बड़ी किस्मों में बांटा है। पहला शिर्क ए अकबर, ये वो शिर्क है जो इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है। अगर कोई इंसान इस शिर्क पर बिना तौबा किए मर जाए तो अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। उसके सारे अच्छे अमल बेकार हो जाते हैं। मिसालें, जैसे मूर्ति पूजा करना, अल्लाह के अलावा किसी और कब्र, पीर, वली, नबी से सीधे दुआ या फिर फरियाद करना, ये सोचकर कि वो खुद दे सकते हैं या अल्लाह की तरह सुनते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़िबह करना, जादू टोना करना जिसमें अक्सर शैतानों या जिन्हों से मदद ली जाती है। ये मानना कि कोई पीर या वली गैब का पूरा इल्म रखते हैं जबकि ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह के कानून को छोड़कर किसी और के बनाए कानून को जानबूझकर बेहतर या सही मानना। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो है शिर्क ए असगर। ये वो शिर्क है जो इंसान को इस्लाम से तो बाहर नहीं करता, लेकिन ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और तौहीद को कमजोर करता है। ये बड़े शिर्क तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है। इससे इंसान के नेक अमल बर्बाद हो सकते हैं या उनका सवाब कम हो सकता है। इससे तौबा करना बहुत जरूरी है। मिसालें, रियाकारी या दिखावा करना, जैसे नमाज, रोजा, सदका या कोई भी नेक काम अल्लाह को खुश करने के बजाय लोगों को दिखाने के लिए करना। गैर अल्लाह की कसम खाना, जैसे कहना माँ की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम। कसम सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए। किसी चीज से बदशगुनी लेना, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझना कि काम खराब होगा। तावीज पहनना, यह कहना कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, या यह कहना फलां ने मेरी नौकरी लगवाई, बिना अल्लाह का शुक्र अदा किए। शिर्क से इंसान का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अगर इंसान ने शिर्क करते हुए मौत पाई तो जन्नत हराम है। कुरान फरमाता है, जो शिर्क करेगा अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा। शिर्क सिर्फ बुत परस्ती नहीं, ये कई बार हमारे अल्फाज, सोच और अमाल में भी दाखिल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर अमल से पहले यह सोचें, क्या मैं इसे सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं या नहीं। तौहीद को समझो, शिर्क से बचो। इंशाअल्लाह अगली रील में फिर मिलते हैं। फॉलो करें सही इस्लामी इल्म के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।